तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें, वीडियो को कर दें लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी जब भर्ती आती है और भर्ती आने के बाद विवाद हो जाता है, भर्तियों को रद्द करने की मांग की जाती है। शासन प्रशासन की तरफ से आप सभी जानते हैं कि इन भर्तियों को रद्द नहीं किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको नौकरी भी मिल जाती है और अगर आप 1 से 2 साल नौकरी कर भी लेते हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप सभी परमानेंट हो चुके हैं, क्योंकि हमने पिछले कई सालों से आपको देखने के लिए मिला होगा 2017 से लेकर 2021 के बीच में कई ऐसी भर्तियां हैं जो कि रद्द की गई हैं। लगातार इन परीक्षाओं को रद्द किया जा रहा है, किसी किसी भर्ती को ही दोबारा से रद्द कर दिया जा रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो है धांधली या भ्रष्टाचार का। पहले आयोग या सरकार की तरफ से मिली भगत से जल्दी भर्तियों को करवा लिया जाता है, और जब भर्तियों को लेकर सवाल खड़े होते हैं, जांच होती है, तो वहां से भी निकल लेते हैं। लेकिन जब अंत में आकर दोबारा से इस भर्ती की जांच होती है, तो अंत यही है कि भर्ती को भी रद्द कर दिया जाता है। अब उसमें चयनित छात्रों का क्या होता होगा, ये तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं हमेशा हर भर्ती को लेकर भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी आप सभी को इसीलिए देता हूँ क्योंकि भर्तियों के अंदर भ्रष्टाचार तो होता है। वो बात अलग है कि फिलहाल आयोग नहीं मानते हैं, बाद में जब जांच होती है तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने सब कुछ आ ही जाता है। जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक अवश्य कर देना, साथ में शेयर कर देना कि प्रदेश के अंदर नौकरी मिलने के बाद भी छात्रों को नौकरी मिलेगी कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैं आप सभी को शुरुआत करता हूँ। आज होने वाली पीईटी परीक्षा को लेकर जितने भी अभ्यर्थी सम्मिलित हो रहे हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि इस बार आप पीईटी क्वालिफाई करके ही बाहर निकलेंगे। बाकी परीक्षा के बाद जो भी होगा वो आप सभी को यहाँ से बता दिया जाएगा। लगभग अगर बात करें प्रयागराज के अंदर से ही 75,000 अभ्यर्थी आज की भर्ती में शामिल होने वाले हैं, मतलब कि परीक्षा के अंदर। वैसे 20 लाख के समथिंग पूरे स्टेट के अंदर आपको जो अभ्यर्थी है वो देखने के लिए मिलेंगे। पीईटी आवश्यक क्यों है, आप जानते हैं कि जितनी भी यूपीएससी की तरफ से समूह ग की वैकेंसी आने वाली हैं, उन सभी वैकेंसी में बैठने के लिए आपके पास पीईटी होना चाहिए। अगर पीईटी नहीं होता है तो आप सभी आगामी 1 साल तक उन सभी भर्तियों में नहीं बैठ पाएंगे। तो जाइए क्रैक करिए पीईटी 2021 को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है भर्ती को रद्द करने को लेकर। यहाँ पे एक और भर्ती को रद्द कर दिया गया, अब इसको दोबारा से करवाया जाएगा। भर्ती के चयनितों की नौकरी तो गई, साथ ही अगर बात करें एक और भर्ती को रद्द करने की तैयारी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा कि एपीएस 2010 के चयनितों की नौकरी पर गंभीर संकट आ चुका है। एपीएस 2013 की परीक्षा निरस्त होने के बाद से 2010 की भर्ती पर भी लगातार जो सवाल है वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात करें, उनकी तरफ से 2013 की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। अब ऐसे में एपीएस 2010 की परीक्षा को भी रद्द करने को लेकर कहीं ना कहीं जो सवाल है वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार अभ्यर्थी को भटका रहा था आयोग। जैसा कि आप देख पाए कि एपीएस 2000 भर्ती के तहत कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा चयनित अभ्यर्थियों को लगातार आयोग भटकाता हुआ दिखाई दे रहा था। अभ्यर्थी ने तीसरे चरण की परीक्षा करा के अंतिम चयन परिणाम जारी करने की मांग को लेकर आयोग पर कई बार प्रदर्शन भी किया, लेकिन आयोग ने स्थिति स्पष्ट नहीं की। अंत में आकर इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 2013 की परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। पिछले 8 साल से इस भर्ती को लेकर लगातार जो सवाल है वो उठते हुए दिखाई दे रहे थे। उसी क्रम में यूपीपीएससी की तरफ से एक और भर्ती को रद्द कर दिया गया है। हाल ही में यूपीएससी की तरफ से किया गया था। साथ ही सहायक कोषागार की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया था। जो भर्ती चल रही थी उस पूरी भर्ती को ही निरस्त कर दिया गया। अब ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिलेगी यूपीपीएससी की तरफ से इस परीक्षा को नए सिरे से करवाया जाएगा। साथ ही मेडिकल अफसर की सीधी भर्ती के चयनितों पर भी यहाँ पर जो शिकंजा है वो कसा जाएगा, क्योंकि अगर बात करें यूपीपीएससी की सीबीआई की जांच जारी है, उसी के डर से इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि एक और भर्ती रडार पे है। एक तो भर्ती रद्द कर दी गई है 2013 वाली, जैसा कि आप देख पाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से मेडिकल ऑफिसर 2013 की सीधी भर्ती सीबीआई के रडार पर है। कुछ अभ्यर्थियों ने इस भर्ती को लेकर भी मनमानी की जो शिकायतें हैं वो की हैं। नियम शिथिल और साथ ही अगर बात करें चयनितों को जहाँ पे जो चयन है वो कर लिया गया है।
जांच में आरोप सही पाए जाने पर सीबीआई दागी चयनित विशेषज्ञों को शिकंजा कसेगी। ऐसे में इस भर्ती में अगर बात करें पदों के सापेक्ष इंटरव्यू के लिए कितने अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, इसका कोई मानक तय नहीं था। आरोप ये भी है कि कम मेरिट वाले चहेते अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाया गया और ज़्यादा मेरिट वाले अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया गया। तो ऐसे में इस भर्ती के अंदर भी लगातार सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अपर निजी सचिव 2010 में भर्ती की धांधली को लेकर आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक IAS अधिकारी अगर बात करें प्रभुनाथ के खिलाफ FIR दर्ज कराने को लेकर भी चीजें देखने के लिए मिली हैं। फिलहाल UPPSC यहाँ हरकत में आ चुका है। CBI के डर के चलते 2013 की भर्ती को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा और भी कई ऐसी भर्तियां हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं RO ARO 2013 के साथ ही मेडिकल ऑफिसर 2013 भर्ती में भी कड़ी कार्रवाई के जो संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब UPPSC के किया दरा 2013, 2010 और 2011 की भर्तियों पर अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आगामी समय के अंदर शिकंजा वो कसते हुए दिखाई देगी CBI। इन तमाम भर्तियों को एक बार फिर से निरस्त किया जा सकता है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी तो भर्तियों के अंदर चयनित भी हैं, चयनित हो जाने के बाद नौकरी भी कर रहे हैं। अगर इनकी यहाँ से नौकरी जाती है तो कितना बड़ा झटका होगा। हालांकि एक बात तो तय है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार या धांधली होगी, आज नहीं तो कल उसको रद्द होना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारी भर्ती हैं जिनके अंदर मनमानी के चलते नौकरियां दे दी गई हैं, लेकिन इसका जो परिणाम होगा आगामी सालों के अंदर आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में TGT PGT 2021 को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि भर्ती की उत्तर कुंजी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस परीक्षा के अंदर भी लगातार सवाल हैं कि भर्ती में धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है। अलग अलग जिलों पे पेपर आउट जैसे मामले या फिर पेपर लीक जैसे जो सवाल हैं वो खड़े किए गए हैं। भले ही चयन बोर्ड की तरफ से इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है, ना ही चयन बोर्ड इस बात को कंसीडर कर रहा है कि अंबेडकर नगर के अंदर जो परीक्षा हुई थी उसको लेकर क्या किया जाएगा। 650 से ज़्यादा अभ्यर्थी ने परीक्षा को छोड़ भी दिया है। उनकी पुनः परीक्षा को लेकर भी चयन बोर्ड की तरफ से कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि इस परीक्षा के अंदर हो रही धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर अभ्यर्थी लगातार इस परीक्षा को दोबारा से कराए जाने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इसके बारे में चयन बोर्ड की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है कि परीक्षा में कोई धांधली या भ्रष्टाचार है, लेकिन ऐसे में चयन बोर्ड की तरफ से अपनी तैयारी लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है कि चयन बोर्ड की तरफ से उत्तर कुंजी को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। अभी तक जितने भी छात्रों ने उत्तर कुंजी को लेकर आपत्तियां दर्ज करवाई, उन सभी आपत्तियों को लेकर चयन बोर्ड की तरफ से निस्तारण किया जा रहा है। और लगातार कई अगर बात करें विषयों के अंदर आपको जो खामियां वो देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे शारीरिक शिक्षा की बात की जाती है। इससे पहले भी कई वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी है कि अलग अलग विषयों के अंदर 7 से 8 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको लेकर विवाद है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा प्रश्न संख्या 8 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मालिश का भाग नहीं है, तो इसको लेकर भी टैपिंग बताया गया है। चयन बोर्ड का उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिंग। ऐसे में प्रश्न संख्या 14 की अगर बात की जाए लगातार प्रशिक्षण को लेकर, साथ ही अगला क्वेश्चन आपको ये भी देखने के लिए मिलता है बुकलेट सी की अगर बात करें या बी की, उनके अंदर भी इन क्वेश्चनों को लेकर लगातार विवाद है। लगभग 8 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन सवालों को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ चयन बोर्ड का ऐसा कहना है कि लगातार इन परीक्षाओं को लेकर जो कार्य वो किया जा रहा है। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि अभ्यर्थी ने सवाल गलत जवाब पर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। अभ्यर्थी का कहना है कि एक पेपर में 8 सवाल गलत होने से मेरिट प्रभावित होगी, योग्य अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उनकी आपत्तियों को गंभीरता से निस्तारण करते हुए अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाए। तो वहीं दूसरी तरफ खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है TGT PGT छात्रों के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निस्तारित की जाएंगी TGT और PGT परीक्षा की उत्तरों की आपत्तियां, ऐसा कहना है चयन बोर्ड के अधिकारियों का। चयन बोर्ड की ओर से 31 अक्टूबर तक भर्ती को पूरी कराए जाने की पूरी तैयारियां हैं। चयन बोर्ड नहीं चाहता है कि भर्ती के अंदर कोई विवाद हो उत्तर कुंजी को लेकर, तो उनकी तरफ से लगातार अपनी जो आपत्तियां हैं उनको विषय विशेषज्ञों को भेजा जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें TGT PGT 2021 को लेकर, फौरन परीक्षा के बाद उत्तरमाला जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जल्द ही पूरी भर्ती कराने को लेकर उत्तरमाला को लेकर आई आपत्तियों को चयन बोर्ड विषय विशेषज्ञों की समिति के समक्ष रखकर निस्तारित करवाएगा।
ताकि अक्टूबर तक भर्ती परीक्षा को पूरा करवा के सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाए। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि सभी जिलों पर 7-8 को परीक्षा करवाई गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ 17-18 को परीक्षा हुई थी। लेकिन उसके बाद आप सभी को पता है कि उत्तर कुंजी जारी हुई। उत्तर कुंजी के अंदर तमाम विषयों के अंदर अलग अलग जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिले, तो तमाम जो क्वेश्चन है वो भी गलत मिले। इन तमाम क्वेश्चनों को लेकर आपत्तियां दर्ज करवाई गई। ऐसे में छात्रों के मन में सवाल ये है कि अगर इसमें कॉमन नंबर या बोनस अंक या फिर क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया जाता है तो जो मेरिट है वो प्रभावित हो जाएगी। उसी क्रम में चयन बोर्ड के सचिव की तरफ से यहाँ पे जो बयान है वो जारी किया गया है कि ऑनलाइन आपत्तियों को लेकर चयन बोर्ड की ऑब्जेक्शन पोर्टल पर की गई हैं। इनमें ज़्यादातर शिकायतें हिंदी विषय से हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव ने बताया है कि परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर की तरफ से यहाँ पे बयान जारी करते हुए कि विषयवार आपत्तियों को अलग अलग करके जल्दी कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। विशेषज्ञों की कमेटी की शिकायतों का निस्तारण सर्वसम्मति से करते हुए संशोधन मिलने पर उत्तर कुंजी यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। इधर चयन बोर्ड इस भर्ती के लिए लगातार पूरी कराने में जुटा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 31 अक्टूबर तक भर्ती को पूरा करवाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को तेजी से किया जा रहा है। तो ऐसे में एक तरफ चयन बोर्ड की तरफ से परीक्षा को लगातार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षा को लेकर उत्तर कुंजी में लगातार सवालों को विवाद जारी है। वहीं लगातार परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर है, लेकिन इस पर चयन बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, भले ही छात्र इस परीक्षा को लेकर कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अच्छी खबर यह है कि टीजीटी पीजीटी की आंशिकी के मुद्दे को लेकर चयन बोर्ड की तरफ से बार बार बयान जारी किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि सभी आपत्तियों को निस्तारित किया जाएगा, जिससे कि भर्ती में कोई विवाद ना हो और 31 अक्टूबर तक इस भर्ती को पूरा करवा लिया जाए। लेकिन ये तो संशोधित उत्तर कुंजी जारी होने के बाद ही पता चलेगा कि कोई विवाद होता है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, हाल ही में 29 अगस्त को होने वाली एक और परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें 29 अगस्त को होने वाली अल्मोड़ा में होने वाली सेना की लिखित परीक्षा को स्थगित करते हुए अगली तारीखों के बारे में जल्द घोषणा की जाएगी। थल सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते 19 अगस्त को होने वाली लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। मध्य कमान की अगर बात करें, अधिकारी शांतनु प्रताप ने जानकारी दी है। उनका कहना है कि 24 फरवरी से लेकर 22 मार्च के बीच में उत्तराखंड रानीखेत में सेना भर्ती की रैली आयोजित की गई थी। इसमें सफल अभ्यर्थियों की 29 को होने वाली लिखित परीक्षा को स्थगित करते हुए अगली जो तारीख की घोषणा वो जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी। और ऐसे में कोई भी अपडेट निकलेगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।